वेलकम इन स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही कुछ और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, गैल्वेनिक सेल जो है वो जिसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड कितने तरह के होते हैं और किस किस जगह पे वो उसका यूज करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, यानी जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, यानी कि वो कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर सकते हैं या कितने इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को बताएगा कि कितना ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में क्या है ये। तो द सेपरेशन ऑफ चार्जेस एट द इक्विलिब्रियम स्टेट it results in the electrical potential differences between the metal and the solution of its ion. This is known as electrode potential. का मतलब समझते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ चार्ज करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट के बीच में, वो किसके वजह से, तो मेटल और उसके सॉल्यूशन की वजह से वो चार्जेस में सेपरेशन आता है, यानी अलग अलग वो चार्जेस रहते हैं और जिसके वजह से जो डिफरेंसेस आएंगे वो डिफरेंस के वजह से उसकी पोटेंशियल पता चलेगी और यही जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ये जब when a strip of metal is brought in contact with solution containing its own ion, then either of the following three possible process can take place. यदि हम लोग ले रहे हैं मेटल और उसमें ले रहे हैं उसका सॉल्यूशन, उसी मेटल का सॉल्यूशन, तो वहां पे तीन केसेस आ सकते हैं जिसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा या वो अंतर होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस पर डेवलप होगा। सबसे पहले देखें हम लोग कौन सा कंडीशन है, तो देखते हैं कि इसमें पहला कंडीशन है द मेटल आयन में कोलाइड विथ मेटालिक स्ट्रिप एंड बाउंस बैक विदाउट एनी चेंजेस। पहला कंडीशन ये आएगा कि जो मेटल आयन है वो कहाँ से आएंगे, तो सॉल्यूशन से आएंगे और वो कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे और वो बाउंस करेंगे किस पे, तो जो मेटल स्ट्रिप है उस पे बाउंस करेंगे और जैसे वो बाउंस के जस्ट वो रिटर्न हो जा रहे हैं और विदाउट एनी कोई चेंजेस के, तो ये कंडीशन हो सकता है। इसको हम लोग फिगर से समझे तो यही जैसे एक ये है गैल्वेनिक सेल का एक हाफ सेल है। अब इस हाफ सेल में सॉल्यूशन है और मेटल का स्ट्रिप है। यहाँ पे एक कंडीशन क्या आ रहा है, जैसे हम लोग सिंपल केस में देखते हैं क्या, तो मेटल से जो है आयन निकल रहे हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, मेटल आयन बना रहे हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब मेटल आयन यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये मेटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये कहलाता है रिडक्शन। ये दोनों प्रोसेस जनरल है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो मेटल आयन है सॉल्यूशन वाले, ये मेटल स्ट्रिप को बाउंस कर रहे हैं और जस्ट लौट जा रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं रहेगा। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहेगी, तो जीरो रहेगी। तो इस तरह से पहला केस ये देखेंगे। दूसरा देखें, दूसरा केस में क्या है कि ये जो मेटल आयन है ये कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके वो स्ट्रिप से कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। गेन करने के बाद वो क्या बना रहे हैं, तो मेटल बना रहे हैं। अब मेटल जब बना रहे हैं तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा। तीसरा केस होगा कि जो मेटल आयन स्ट्रिप पे है, सॉरी मेटल एटम जो स्ट्रिप पे है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके और सॉल्यूशन में वो आयन के फॉर्म में वो डिपोजिट ये मिक्स हो जा रहे हैं, इंटर हो जा रहे हैं सॉल्यूशन में, तो ये जो है मेटल यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये दो केस हो रहा है कि एक तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कहाँ से हो रहा है, तो ये जो है मेटल आयन जो है वो कोलाइड करके स्ट्रिप पे जा रहे हैं और वहां डिपोजिट हो रहे हैं, और दूसरा जो है वहां पे मेटल से आके
मेटल का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर रहा है और लूज करके वो आयन बना रहा है। तो ये दो कंडीशन हम लोग देखे हैं, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस केस में जो है वो इलेक्ट्रोड पे कुछ चार्ज या कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, और वो देखते हैं हम लोग फिगर से। इस फिगर में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेटल स्ट्रिप है। मेटल स्ट्रिप से ये जो इसके मेटल हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये आयन के फॉर्म में ये सॉल्यूशन में मिक्स हो जा रहे हैं। मेटल एटम चेंज इनटू केटायन बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टू द स्ट्रिप, और इसके वजह से यहाँ पे मेटल पे निगेटिव आयन आ जा रहा है, और यहाँ ये चार्ज डेवलप हो रहा है नेगेटिव। दूसरा केस में देख रहे हैं कि मेटल आयन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्ट्रिप। ये जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं स्ट्रिप से, और वो चेंज हो जा रहे हैं इसमें पॉजिटिव आयन, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाले को हम लोग कहेंगे कैथोड, और इसको कहेंगे एनोड। इस तरह से यहाँ पे ये दोनों चार्ज जो है, यदि मान लिया ये दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट करें, तो इसके वजह से कोई डिफरेंसेस जो आएंगे, वही डिफरेंसेस जो है वो कहलाएंगे इलेक्ट्रोड। कितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, कितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, उससे यहाँ पे ये जो है स्ट्रिप पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और वो अलग अलग यदि मान लिया केमिकल लेते हैं, तो यहाँ अलग अलग अमाउंट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे, या सॉरी आयन यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, और यह चार्ज डेवलप होगा, और इस तरह से जहाँ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगी। अब हम लोग देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंसेस आ रहे हैं वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं। ये डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं एट इक्विलिब्रियम में, यानी कि इक्विलिब्रियम में ये पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो पहला नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा, सेकेंड है नेचर ऑफ मेटल आयन पे डिपेंड करेगा, थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे। मेटल किस तरह का ले रहे हैं, मान लिया हम कॉपर ले रहे हैं, जेडन ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। और जो हम लोग मेटल आयन ले रहे हैं, जैसे इसका मेटल का सॉल्यूशन है तो CuSO4 है, Cu है तो CuSO4, जेडन है तो जेडन या जो भी केमिकल ले सकते हैं, जो भी आयन ले सकते हैं। और यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी कि वो 1 m का है या m/10 का है, m/20 का है, वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। इसका भी कारण है, यहाँ देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट IUPAC कन्वेंशन, द हाफ रिडक्शन आर ऑलवेज रिटेन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, and their potentials are represented as reduction potential। यानी IUPAC कन्वेंशन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पे जो है हाफ रिडक्शन लिया गया है, सिर्फ रिडक्शन हाफ रिएक्शन का, और इसी का जो पोटेंशियल जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं किसके बारे में, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में हम लोग और स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल है। कहाँ अंतर है, तो वट हैव अपोजिट साइन, सिर्फ उसके साइन अपोजिट है, यानी कि एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। जैसे एग्जांपल से देखें, यहाँ कॉपर है, कॉपर का देखें इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करके कॉपर एटम बनाया, और यहाँ कॉपर एटम जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके आयन बनाए। तो यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, तो +0.34। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें यही कॉपर का, तो यहाँ देख रहे हैं -0.34, यानी यहाँ सिर्फ साइन का चेंज है। तो यही जो है दोनों में अंतर है। दूसरा देखें कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है इंक्रीजेस होता है कब, तो जब उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, और डिक्रीज करता है जब उसके कंसंट्रेशन को घटाते हैं। जो हम केमिकल ले रहे हैं उसके कंसंट्रेशन को यदि घटा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल भी घटेगा, और यदि बढ़ा रहे हैं
तो रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ेगा। लेकिन हम लोग स्टडी करते हैं, जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे ही बनाते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। थर्ड देखें हम लोग, इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन इज 1 मोल एंड टेम्परेचर इज 298, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन है, तो उस केस में स्टैंडर्ड कब कहेंगे, तो जब वो फिक्स रहेगा 1 मोल पर लीटर, उसका कंसंट्रेशन और टेम्परेचर कितना रहेगा 298 केल्विन, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या इसी का एक और नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इंडिकेशन इसका सिर्फ अलग अलग है। ई नॉट यहाँ रेड कर दिए तो रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, और सिर्फ ई नॉट लिखेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। गैस के केस में देखें तो गैस के केस में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए एक और कंडीशन है, वो है 1 बार, जो कि प्रेशर का यूनिट है। टेम्परेचर वही है 298 केल्विन और कंसंट्रेशन ऑफ आयन वही है 1 m। तो इस तरह से स्टैंडर्ड निकालना है, तो यहाँ हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते, पता मैंने ये कर सकते हैं, उसका मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम लोग किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोजन का ही यूज क्यों किया जाता है, तो रीजन है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आर्बिटरली क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि 0 होता है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।